हेलो, वेलकम टू बी बैंकर दी संजीव। स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ऑल यूजेस ऑफ मेक के बारे में। मेक को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बताऊँगा सभी प्रयोग बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे गुजारिश अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, एवरीवेयर वी आर। एंड मस्ट लाइक द वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो हमेशा की तरह टॉप क्लास A1 और धांसू है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों समझते हैं पहले कि मेक को कब कब यूज़ करना है, या मेक को यूज़ करने के कौन कौन से तरीके हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेक दो तरीकों से यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ होता है मेन वर्ब के रूप में, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में। दूसरा यूज़ होता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में, अर्थात कारणवाचक क्रिया के रूप में। ओके, बारी बारी से हिट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मेन वर्ब के रूप में ये कैसे यूज़ होता है। दोस्तों जब यह मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा, जब यह मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ होगा, तब इसका अर्थ होगा बनाना। मेक का अर्थ होगा बनाना। जैसे कि कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ तैयार करना, जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बेड बनाना, कुछ भी बनाना। ओके, कुछ भी प्रिपेयर करना। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आई मेक माई मॉर्निंग टी माई सेल्फ। मैं अपना मॉर्निंग चाय खुद बनाता हूँ। मैं अपना मॉर्निंग चाय खुद बनाता हूँ। तो मेक करता हूँ, बनाता हूँ, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही मेक्स हिज लंच डेली। वह रोजाना अपना लंच बनाता है ना, बनाता है। वह रोजाना अपना लंच बनाता है। मुख्य क्रिया के रूप में मेक का ऐसा यूज होगा। ओके, और इससे हम सभी वाकिफ भी हैं, ये आसान भी है, इसमें कंफ्यूजन ना के बराबर है। बट जो मेन कंफ्यूजन है वो होता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में जब यूज होता है तब, है ना। और जब यह कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज होगा माय फ्रेंड, तब इसका अर्थ होगा किसी से कोई काम करवाना। किसी से कोई काम करवाना, खुद नहीं करना है, करवाना है। खाना नहीं है, खिलाना है। रोना नहीं, रुलाना है ना। जब ऐसा सेंस होगा तब यूज होता है कॉजेटिव वर्ब का। कॉजेटिव का अर्थ क्या होता है? कॉजेटिव का अर्थ जो है, कॉजेटिव वर्ब का अर्थ कारणवाचक क्रिया या समटाइम्स प्रेरणात्मक क्रिया भी होता है। अर्थात किसी को कोई चीज करने के लिए प्रेरणा देना, या किसी को किसी कार्य को करने के लिए विवश कर देना, बाध्य कर देना, फोर्स करना कि नहीं करो, है ना। तब इसका यूज होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि खुद नहीं कुछ करना है, उसे करवाना है। जैसे भेजना नहीं, भिजवाना है। लिखना नहीं, लिखवाना है ना। तैयार नहीं करना, तैयार करवाना है। जब आप कोई काम खुद नहीं करके दूसरे से करवाते हैं, या ग्रामर प्रेमियों के लिहाज से कहूं तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से कोई काम करवाएगा। सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट से काम करवाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही मेक्स मी राइट। वह मुझसे लिखवाता है। वह खुद नहीं लिखता, मुझसे लिखवाता है। ही मेक्स मी राइट। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इसको हम लोग हमेशा सेंटेंस में बिठाएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेक, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर है। देखिए सब्जेक्ट की जगह पे ही को रख दिया, मेक की जगह पे मेक्स, चूंकि ही के साथ मेक्स लगता है, एस या ईएस लगता है वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हर, है ना, सी का हर होता है ऑब्जेक्ट, तो हर लग गया। और वर्ब जो है मेन वर्ब, एक क्राई लगा दिया। सी मेक्स हर क्राई। वह उसे रुलाता है। वह खुद नहीं रोता, वह उसे रुलाता है। क्लियर है, तो खुद नहीं करना है, दूसरे से करवाना है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी मेक्स मी कुक। वह मुझसे खाना बनवाती है। वह खुद खाना नहीं बनाती, वह मुझसे बनवाती है। सी मेक्स मी कुक। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे मेड मी विन द रेस। दे मेड मी विन द रेस। मेक का मेड हो गया है। मेक जो है, मेड जो है यहाँ पे यूज हो रहा है वो V2 अर्थात वर्ब का दूसरा फॉर्म है मेक का। मेड, मेक, मेड, है ना। तो दे मेड मी विन द रेस। उन्होंने मुझे रेस जितवाया। खुद नहीं जीता, उन्होंने मुझे रेस जितवाया। दे मेड मी विन द रेस। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई मेड माई मॉम ज्वाइन द योगा सेंटर।
आई मेड, मैंने मेड यहाँ पे फिर से यूज हुआ है, देखिए एज अ कॉजेटिव वर्ब, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज हो गया है यहाँ पे, है ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज हो गया। आई मेड माई मॉम ज्वाइन द योगा सेंटर, मैंने अपनी मॉम को योगा सेंटर ज्वाइन करवाया, है ना, मैंने अपनी मॉम को ज्वाइन, जो योगा जो है वो ज्वाइन करवाया, वहाँ पे एडमिशन करा दिया, है ना। यहाँ पे देखिए और भी एक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत पॉपुलर सुना होगा एक डायलॉग, आई मेड माई मॉम प्राउड, आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड, मैंने अपने माता पिता को प्राउड करवाया, प्राउड फील करवाया, है ना। तो ऐसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। मेक के दो प्रयोग हैं, एक तो मेन वर्ब के रूप में जहाँ पे अर्थ होगा उसका बनाना, दूसरा होगा कॉजेटिव वर्ब के रूप में जहाँ पे कारणवाचक क्रिया के रूप में यूज़ होता है, और वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो खुद नहीं करके ऑब्जेक्ट से काम करवाता है ना। क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए बी बैंक के साथ, बी विद बी बैंक का इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।